झारखंड के युवाओं का भविष्य आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोचिए, झारखंड में युवा जो है वो नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद से हैं। और उनको उम्मीद और ज्यादा कब बढ़ा कि जब जेएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त हुए। जेएसएससी के अध्यक्ष नियुक्त हो गए, उसके बाद छात्र जो है उनको एक उम्मीद जाग गई कि चलो अब एग्जाम का कैलेंडर जारी होगा। यानी कि जेएसएससी जो झारखंड का एग्जाम लेगी झारखंड, उसका कैलेंडर जारी होगा और हम लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अब सोचिए, एक उम्मीद की किरण दिखी थी और उसमें से कैलेंडर जारी हो जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर से मायूसी दिखती है, क्योंकि कि देखिए आप लोग कैलेंडर में आप लोग देखिएगा कि कुल 13 प्रकाशन है 2025 से 26 को लेकर के। कुल 13 वैकेंसियां हैं जिनका प्रकाशन दिया गया है, कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर में आप लोग देखिए 12 नंबर और 13 नंबर में ध्यान रखिएगा कि 12 नंबर में दिया है झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। 2025 में OMR के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा, परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो तय की गई है, संभावित तिथि, वो दिया गया है मई 2025। ध्यान रखिएगा आप लोग, मई 2025 दिया गया है। परीक्षा आयोजन की तिथि जो संभावित तिथि दी गई है वो है अक्टूबर। यानी कि जो अंतराल है वो लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि कुल 5 महीने का अंतराल है। उसके बाद वो एग्जाम का यानी कि परीक्षा आयोजन की तिथि संभावित तिथि ये जारी हुआ है। अब सोचिए, दिलचस्प ये होगा कि परीक्षा फल की संभावित तिथि जो जारी की गई है कैलेंडर में, वो ध्यान रखिए अक्टूबर में, आपका अक्टूबर 2025 में एग्जाम होने का डेट है, संभावित तिथि है कि परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन का तिथि आप सुनिएगा तो आपको होश उड़ जाएगा, क्योंकि परीक्षा फल संभावित तिथि जो है जनवरी 2025। सोच लीजिए, अभी हम लोग अप्रैल 2025 में है और परीक्षा फल कब जारी होगा? जनवरी 2025, यानी कि अभी से 4 महीना पहले। अब सोचिए कि जेएसएससी का ये है कितना बड़ा जो है वो स्टूडेंट के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ये जो है नतीजा दिख रहा है। देखिएगा अगला भी देखिए, 13 नंबर में भी गलती एक जगह नहीं हुआ है। आप सोचिएगा, कहीं सोचिएगा कि चलो गलती से एक जगह हो गया होगा, गलती दो जगह है। 13 नंबर में आप लोग देखिए कि झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है सीबीटी के माध्यम से लिया जाएगा, जिसका विज्ञापन प्रकाशन की संभावित तिथि दी गई है जून 2025। मई के बाद 1 महीना के बाद जो है झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक के बाद 1 महीना के बाद दिया जाएगा झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जून 2025 में। परीक्षा आयोजन की तिथि दी गई है नवंबर 2025 में। सोचिए, इसका भी अंतराल है लगभग 5 महीने का। अब इसमें भी एक दिलचस्प ये है, सोचिए इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है जेएसएससी आयोग से, वो हम भी सोच रहे हैं। अब सोचिए, परीक्षा फल संभावित की तिथि इसमें भी दिया गया है फरवरी 2025। सोचिए कि ये क्या हो रहा है भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ आखिर क्यों खेला जा रहा है। और खास करके झारखंड में ही इतने दिनों बाद झारखंड के युवाओं का जो है एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि चलो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें नए नए हमारे अध्यक्ष महोदय नियुक्त हुए हैं, और उनके नियुक्त होने पर झारखंड के युवाओं का जो है वो थोड़ा सा उम्मीद दिखा था कि चलो भाई अब नौकरी का जो है सिलसिला वो शुरुआत होगा। लेकिन सोचिए कि इस तरह से जो प्रकाशन दिया गया है, कैलेंडर जारी किया गया है, इस पे आखिर कितना उम्मीद रखे झारखंड के युवा। सोचिए कि अभी से 4 महीना पहले की तिथि दी गई है फरवरी 2025 या जनवरी 2025 में परीक्षा फल जारी करने का, और एग्जाम लेगी जून या मई में। सोचिए कि इस तरह से। और एक और बयान सामने आया है झारखंड के माननीय मंत्री जी का, रामदास सोरेन जो है, उनका एक बयान सामने आया है। झारखंड के युवा जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आकांक्षा है, उनके लिए वो बयान दे रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को अब वो हल जोतने के लिए खेत पे ले जाएंगे, वहां पे धान रोपने के लिए सिखाएंगे, सब्जी बोने के लिए सिखाएंगे। तो सोचिए, बयान पहले आप लोग सुनिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं वो। क्या लग रहा है, कितने
लोग ये जो तो है ये तो मुझे लगता है कि हमारे इस राज्य के लिए बहुत बड़ा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का एक कदम होगा। इसलिए हम अब स्टूडेंट को हम गांव भेजेंगे। गांव में कैसे हल जोता जाता है, कैसे धान लगाया जाता है, कैसे सब्जी चाष किया जाता है, उसके हम जो कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल हम गांव में कराएंगे। उसी के लिए हम 10,000 देने जा रहे हैं। केवल पढ़ाई से ही डॉक्टर नहीं बनता, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हम पढ़ाई से इंजीनियर करके हम प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे, हम उसको धरातल में उतार रहे हैं। इसीलिए हम इस स्कूल कॉलेज से ही बच्चे लोगों को गांव गांव भेज रहे हैं, और जिसको हम 10,000 करके हम दे रहे हैं। समय कुछ समय के लिए उसका प्रैक्टिकल समाप्त होएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपने रोजगार कार्य करेगा। कुछ नहीं तो खेती बाड़ी तो कर सकता है। अब सोचिए, आप लोग देखिए, इस तरह से बयान जो है माननीय मंत्री जी का आता है, तो झारखंड के युवाओं का जो है, छात्र जो है, जो ये बोल रहे हैं कि खेती बाड़ी। अब सोचिए कि जो आप शायद बोल रहे हैं कि अब झारखंड के युवाओं को बोल रहे हैं। झारखंड जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो युवा लाखों लाख रुपया अपने पढ़ाई में जो बर्बाद कर चुके हैं, पढ़ाई में जो लगा दिए हैं, उनको अब खेती का बात कर रहे हैं कि खेती करना सिखाएंगे, हल जोतना सिखाएंगे। तो आप शायद भूल रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को बोल रहे हैं आप। वो खेती बाड़ी से ही वो पैसा आया है, जिससे वो पढ़ाई किए हैं, जिससे वो एग्जाम का तैयारी किए हैं, और उनको आप खेती बाड़ी करने के लिए सिखा रहे हैं, हल जोतने के लिए सिखा रहे हैं। उनका बाप दादा जो है वो खेती करके ही अभी तक जो है उनका भरण पोषण हुआ है, और उनको आप खेती बाड़ी करने के लिए बात कर रहे हैं कि उनको हल जोतना सिखाएंगे, ताकि उनको एक स्किल मिल जाए। स्किल क्या चीज का मिलेगा? खेती बाड़ी करने का स्किल मिल जाए। सोचिए, झारखंड के युवा जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, लाखों लाख रुपया बर्बाद कर दिए हैं एक उम्मीद के कि हमारा झारखंड में कोई नौकरी मिलेगा, और उनको नौकरी न देने के सिवा, नौकरी न दे करके, और उनका बयान सामने आ रहा है कि झारखंड के युवा जो है वो नौकरी मत करिए, वो स्किल सीखिए खेती बाड़ी का। हम सर्टिफिकेट देंगे, आप हल जोतिए, आप धान लगाइए, उसका सर्टिफिकेट हम देंगे। उसके बाद आपको एक स्किल आपके हाथ में आ जाएगा कि हाँ, ये खेती बाड़ी जानता है, यानी कि सर्टिफिकेट वाला किसान बनाएंगे वो। कुछ समय पहले जो है, हम बात करेंगे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी बयान आया था झारखंड के युवाओं के प्रति कि खाली नौकरिये से पैसा कमाया जाता है। अंडा बेचिए, मुर्गी पालिए, बतख पालिए, सुअर पालिए, हैं? आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। उसके बाद उससे रोजी रोटी कीजिए, उससे रोजगार कीजिए, उससे पैसा कमाइए। खाली नौकरिये से पैसा कमाया जाता है? इस तरह से बताइए, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। और अब माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी जो हैं, वो भविष्य बताइए कि आखिर कौन समझेगा? झारखंड के युवाओं का दर्द कौन समझेगा? कहीं से उम्मीद का किरण दिख ही नहीं रहा है। युवाओं का भविष्य जो है वो अंधेरे में दिखता हुआ नजर आता है। कोई भी वैकेंसी जाता है, कोई भी पता चलता है कि वैकेंसी आया, जब एग्जाम हुआ नहीं उससे पहले पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। जो छात्र एग्जाम देकर के आते हैं, रास्ते में रहते हैं, उसी से पता चलता है उनको कि पेपर लीक हो गया। अब सोचिए कि वैसा लोग, जो लोग मान लीजिए कि एक फसल जो है, एक सीजन का जो है निकला है, वो उसके माता पिता भेज दिए कि जाओ बेटा, रांची दिया है और कोलकाता दिया है, पलामू दे दिया, हजारीबाग से पलामू जाओ, तो उसके लिए भाड़ा खर्चा करके जाओ बाबू, एग्जाम देने जाओ, परीक्षा देगा, नौकरी होगा। अब बेटा जाता है वही पैसा लगा कर, भाड़ा खर्चा करके, और रास्ता में पता चलता है पैसा जब खर्चा हो जाता है उसका, वो भी पता चलता है कि जो एग्जाम देख हम आए वो पेपर लीक हो गया और रद्द हो गया सब। सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? झारखंड के युवाओं का दर्द कब कौन समझेगा? कब तक ऐसे झारखंड के युवा जो है वो पीड़ित रहेंगे? सोचिए कितने त्रस्त हो गए यहाँ के युवा जो है यार, इस तरह से उनके साथ मजाक किया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक जो है ये कैलेंडर जारी हुआ था, वो ध्यान से कौन को नहीं देखे थे। इस तरह से जो मजाक किया गया है कैलेंडर के साथ भी, सोचिए कि जेसीसी आयोग से तो ये उम्मीद नहीं था कि वो इस तरह से जो है मजाक करेगी युवाओं के साथ। इसमें तो कम से कम कैलेंडर तो एक उम्मीद दिखाइए। झारखंड के युवाओं का जो है वो भविष्य अब ऊपर वाले के हाथ में ही है।